वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा धरविंद्र नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने करारविंदे न पदारविंदं मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसने धरूं विराजिए श्री पवन कुमार। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी की वाक्य बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचल कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक मेघ वर्ण पीतांबरधारी भक्तों के मन को हरण करने वाले मोर मुकुट को धारण करने वाले इस संसार का पालन पोषण करने वाले इस संसार की उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाले मेघ वर्ण पीतांबरधारी भगवान वैकुंठाधिपति श्री कृष्णचंद्र जी यज्ञ मंडप में विराजमान भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण इस यज्ञ में आवाहित प्रत्यावाहित समस्त देव ऋषि एवं पितृगण सभी देवी देवताओं के पावन सानिध्य में पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए इस यज्ञ के
हमारे समस्त आचार्यगण, समस्त संगीत आचार्यगण और इस कथा को जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, गंगा क्षेत्र से यहाँ पर आप लोगों के बीच में आए हैं। यमुना टीवी के माध्यम से आप सभी लोगों को जो इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा को सुन पा रहे हैं, उन सभी का भी इस व्यासपीठ से कोटि कोटि धन्यवाद है। एवं हमारी समस्त जो ये टीम लगी हुई है, सभी का बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत साधुवाद। और इस यज्ञ के जो यजमान परिवार हैं, श्रीमती राज बंदलिस जी, पत्नी स्वर्गीय कृष्ण कुमार बंदलिस जी, सेक्टर 15 चंडीगढ़ वाले, उनका समस्त परिवार, समस्त कुटुंब एवं समस्त भाई बंधु, आप सभी का बहुत बहुत आप सभी को साधुवाद है, क्योंकि आप सभी के माध्यम से ये भागवत कथा यहाँ पर हो रही है और कई लोगों का इस कथा से कल्याण होगा। तो एक बार पुनः आपका बहुत बहुत साधुवाद। भगवान ठाकुर जी सदैव अपनी कृपा दृष्टि आप पर यूं ही बनाए रखें, क्योंकि ये भागवत अपने निमित्त तो होता ही होता है, लेकिन इसको सुनने वाले प्रत्येक जन जो सुनते हैं, सुनने के बाद उस पर मनन करते हैं, उनका भी कल्याण होता है। आपका कल्याण तो होगा होगा, आप साथ में दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं। तो भगवान ठाकुर जी आप पर कृपामयी दृष्टि अपनी बना के रखें। आइए इसी भाव से आज की कथा में प्रवेश करते हैं और सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन। तो आइए अपने मन रूपी भ्रमर को प्रभु के श्री चरणों में ले चलें। बोलिए राधा रमण भगवान की जय, सिंघा मैया की जय, गुरु चौरंगनाथ जी महाराज की जय, तामेश्वर नाग महाराज की जय, बाबा काशी विश्वनाथ की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बोल केदारनाथ धाम की जय, बोल बद्रीनाथ धाम की जय, बोल गंगा मैया की जय, गंगोत्री मैया की जय, गंगोत्री धाम की जय, यमुनोत्री धाम की जय। ओम नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। ओ हरि सुंदर नंद मुकुंदा, श्री नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरिओ। हरि सुंदर नंद मुकुंदा,
नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। वनमाले मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। गाओ रे गोकुल के प्यारे। गाओ रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे। ओ आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे। गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। ओ गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे। आओ रे गाओ रे रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे रास रचाओ रे। आओ रे कान्हा रे भक्तों को लुभाओ रे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। जय मुरली मनोहर नंदा हरि नारायण हरि ओम। जय मुरली मनोहर नंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंदा हरि नारायण हरि ओम। 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 बरसाने की राधिका नंदगांव को
इन दोनों के ही चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तो आइए आज प्रथम दिवस की जो कथा है उसमें प्रवेश करते हैं। आशा है आप सभी लोग भक्तिभाव से इस कथा को सुनेंगे और ठाकुर जी निश्चित ही कल्याण करेंगे। जो भी जिस भाव से श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है, गाता है, भगवान उसको उसी भाव से प्राप्त होते हैं। जो मोक्ष के लिए उसको मोक्ष की प्राप्ति, जो स्वास्थ्य के लिए उसको स्वास्थ्य लाभ होता है, जो धन के लिए उसको धन लाभ होता है। कहने का भाव है कि इस कथा से समस्त जितने भी आध्यात्मिक सुख हो या भौतिक सुख हो, इस लोक के हो या उस लोक के हो, सभी प्राप्त होते हैं। लेकिन आपका भाव कैसा है उस पर निर्भर करता है। ये जो भागवत संहिता है 18,000 श्लोकों की दिव्य संहिता है और 12 इसमें स्कंद हैं। भागवत कथा के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो आप लोग प्रत्येक दिन की जो कथा है वो ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कथा सुनने से ही क्या होता है, कल्याण होता है। मैं हर कथा में यही कहता हूं कि कथा सुनने से ही कल्याण होता है। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, और इधर उधर की जो गप्पें होती है, इधर उधर की कथाएं होती है, उनको सुनने में बड़ा क्या करते हैं, आनंद लेते हैं। और अगर भागवत जी की कथा होती है तो वो लगता है ये कुछ नहीं बोल रहा है। बीच में हंसाने की कथा आ गई, कोई इधर उधर की कथाएं गा दी, तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अगर हमारा मन इधर उधर की बातें सुन के, कहने का मतलब कि अगर व्यथा सुन के प्रसन्न होता है तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। और उद्धार करना है तो कथा सुननी पड़ेगी। तो आइए हम सभी लोग कथा सुनते हैं। क्या सुनते हैं? कथा। कौन कौन सुनना चाहता है कथा? सभी। और व्यथा, व्यथा भी होती है, इधर उधर की जो गप्पें लगती है। होती है ना, इधर उधर की जो गप्पें लगती है कि हम जो है इधर गए, वैसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, और लोग बड़ा आनंद लेते हैं, ताली बजाते हैं, वाह वाह कितना बढ़िया बात है। तो इसका मतलब समझो कि हम अभी कथा के अधिकारी नहीं हुए हैं। अगर हमारा जो है इधर उधर की बातों से मन प्रसन्न होता है और भगवान की कथा से मन प्रसन्न नहीं होता है, या हमें ये लगता है कि नहीं ये कथा वक्ता तो सुना नहीं रहा बढ़िया कथा, जबकि वो कथा सुना रहा है।
तो समझो कि हमारे कल्याण होने में अभी वक्त है, इसलिए कथा सुने। तो आइए भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए कथा में हम प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किस स्वरूप का ध्यान करें? तो कहते हैं कि आइए हम क्या करें, उस सच्चिदानंद स्वरूप का जो विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व का पालन करता है और अंत में संहार भी वही करता है, जो तीनों का कारण है और जो हमारे तीनों तापों का नाश करने वाला परमात्मा है। ऐसे श्री राधा कृष्ण के पावन चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? मानस में कहते हैं तुलसी बाबा, क्या कहते हैं? तीन तापों के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। राम राज का हो के व्यापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा। कौन कौन से हैं? तो संत कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई शरीर से दुखी है, धन बहुत है लेकिन स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कुछ खा नहीं सकते, शुगर हो गई, कोई अन्य बीमारी लग गई, तो तन से दुखी है। किसी के पास शरीर ठीक है पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो धन से उदास है, काश मेरे पास भी धन हो जाता। किसी का सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन मन से उदास है, आगे जो है संतति नहीं हो रही, या संतान हो गई लेकिन बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, गलत संगति में चले गए हैं, तो मन से उदास हो गया, अरे ये क्या हो गया। तो संत कहते हैं कि इस मृत्युलोक में, ये मृत्युलोक है जहां हम बैठे हैं, क्या है? ये सारा संसार क्या है? मृत्युलोक है। जब हम पैदा होते हैं उसी समय वापसी की भी टिकट बन जाती है, जाना निश्चित है, लेकिन दुखी होके क्यों जाएं? जाना तो है, ये सबको पता है, लेकिन दुखी होके क्यों जाएं? तो इसलिए जब तक इस संसार में है प्रसन्न होके रहो। तो कहते हैं कि अगर प्रसन्न रहना है तो कौन सुखी है? तो कहते हैं कि दुख तो सबको है,
कि थोड़े थोड़े सब दुखी। सारे संसार में किसी न किसी को कुछ न कुछ दुख है, लेकिन सुखी कौन है? सुखी राम को दास। जो भगवान नाम का आश्रय लेता है, भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेकर जो इस जीवन को जी रहा है, वो चाहे साधु संत हो या कोई गृहस्थ हो, अगर भगवान नाम का आश्रय लेकर हम जीवन जी रहे हैं तो निश्चित ही हमारा कल्याण होगा। हमारे जीवन के जो दुख हैं वो मिट जाएंगे। तो प्रेम से बोलो जय श्री राधे। लेकिन भगवान के कथाओं में मन नहीं लगता। ये मन क्या होता है? मन बोला भौरा होता है, भौरा। कभी इस फूल पर बैठ जाएगा, सोचेगा ये ही मीठा है, कभी देखेगा उधर दूसरे में ज्यादा रस होगा, दूसरे में चला जाएगा। वैसे ही ये मन होता है, सोचेगा यही सुख है, लेकिन जब वहां चला जाएगा फिर देखेगा यहाँ तो दुख है, दूसरी जगह ज्यादा सुख होगा, फिर दूसरी जगह चला जाएगा। होता है ना? तो मन कहीं भी एक जगह टिकता नहीं है। लेकिन आप हम सभी जो भी कथा सुन रहे हैं, अपने मन रूपी इस भ्रमर को क्या करें? किस पुष्प पर ले चलें? कहां ले चलें? नैमिषारण्य की उस पावन धरती पर ले चलते हैं, उस पावन भूमि पर ले चलते हैं, जहां क्या हो रहा है? 88,000 सौनकादि ऋषि सूत जी से क्या कर रहे हैं? किस रस का? क्योंकि भौरा क्या होता है? रसों को चूसता है ना। तो किस रस का रसास्वादन करा रहे हैं सूत जी? तो कहते हैं कि श्री कृष्ण रस का रसास्वादन करा रहे हैं। और आइए आप हम भी अपने मन रूपी इस भ्रमर को ले चलें। कहाँ? नैमिषारण्य की उस पावन धरती पर, जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है, भगवान नाम की चर्चा होती है, वही भूमि नैमिषारण्य हो जाती है। और आइए हम नैमिषारण्य की पावन धरती पर अपने मन रूपी भ्रमर को ले चलें और कृष्ण रस का रसास्वादन करें, कृष्ण रस का हम पान करें। नैमिषे सोतमासीनम् अभिवाद्यं महामतिं कथामृत रसा स्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। तो भागवत जी में सबसे प्रथम श्रोता और वक्ताओं का विचार किया गया। वक्ता कैसा हो? तो बोला वक्ता होना चाहिए महामतिम। महामतिम का होता है कि जो प्रखर बुद्धि वाला हो, अपनी बात को समझा सके या उसकी बात आपकी समझ में आ सके। और श्रोता कैसा हो? जो रसास्वादन करने में कुशल हो। नहीं तो पता लग रहा कि बैठा हुआ यहाँ है, ध्यान कहीं और है, तो कल्याण होना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो रसास्वादन में कुशल हो, जिसको भगवान के श्री चरणों में प्रीति हो, तो नैमिषारण्य की पावन भूमि जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाली है, और उसी नैमिषारण्य की पावन भूमि में पूर्व काल में
मनु और उनकी पत्नी सतरूपा जी ने 23,000 वर्षों तक कठोर तप किया। जहां सिद्ध मुनियों का समाज बसता है ऐसा वो नैमिष क्षेत्र है, और ऐसे नैमिष क्षेत्र में उस पावन भूमि में कथामृत रसास्वादन में अत्यंत कुशल कौन है? सौनक जी महाराज हैं। और महामतिम कौन है? सूत जी महाराज। और उन महामतिम सूत जी से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सोताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे महाराज सूत जी, जीव के हृदयगत, जीव के हृदय में क्या होता है? अज्ञान रूपी अंधकार होता है। कौन सा? अज्ञान का। देखो हम सबको पता है कि मरना सबने, फिर भी हम लगे रहते हैं, इधर से भी लाओ उधर से भी लाओ, ये भी हमारा वो भी हमारा, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। तो वो क्या है? हमारे मन में अज्ञान का अंधकार है। जिसको ज्ञान हो जाता है वो सिर्फ क्या पाने की चाह करता है? भगवान के श्री चरणों में वास मिल जाए, ऐसे उसकी चाह होती है। तो हे सूत जी महाराज, जो जीव है उसके मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटाने के लिए आपके पास क्या है? करोड़ों सूर्य के समान, जिस प्रकार से करोड़ों सूर्य, जिस प्रकार सूर्य क्या करते हैं? अंधेरे को मिटा देते हैं, उसी प्रकार आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। और कृपा ऐसी करो कि अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे हृदय में जो अंधकार रूपी क्या है? अज्ञान है, उस पर डाल दो, ताकि वो अंधकार दूर हो जाए और हमारा कल्याण हो। हे प्रभु, हे सूत जी, हमें समस्त कथाओं का जो सार है वो सुनाइए। और विवेक कथम वर्धते, विवेक की वृद्धि कैसे होती है? जो वैष्णव जन है उनको माया से कैसे बचना चाहिए, किस प्रकार से वो बचते हैं? और घोर कलिकाल में ये जो समय आ रहा है, धीरे धीरे क्या है? घोर कलिकाल आ रहा है और मनुष्य क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आसुरी स्वभाव का हो जाएगा। धीरे धीरे देख रहे होंगे आप, सहन शक्ति लोगों की खत्म हो रही है और प्रवृत्ति बदल रही है, हिंसक प्रवृत्ति के ज्यादा हो रही है। तो जैसे जैसे ये घोर कलिकाल की ओर समय जाएगा, मनुष्य उतना ज्यादा आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाएगा। और उन मनुष्यों की शुद्धि कैसे होगी? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनो मधुना वद। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का शाश्वत साधन क्या है? ये प्रश्न सूत जी से किए। किसने किए? सौनक जी ने। किसकी ओर से?
जो 88,000 ऋषि बैठे थे उनकी तरफ से और सारे जग की तरफ से उन्होंने प्रश्न किया। कहते हैं कि हे सूत जी, चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदा प्रयच्छते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणिम लोक सुखम प्रयच्छति। यदि हमारे पास आ जाए क्या चिंतामणि, तो क्या होता है? जिस चीज का चिंतन हम करेंगे वो हमें प्राप्त हो जाएगी। यहां तक कि जितने भी लौकिक सुख हैं सब प्राप्त हो जाएंगे, सब मिल जाएंगे। और कल्प वृक्ष मिल जाए तो जिस जिस चीज की कल्पना करेंगे वही प्राप्त हो जाएगी। यहां तक कि स्वर्ग की जो संपत्ति है वो भी प्राप्त हो जाएगी। किंतु इन दोनों में क्या सामर्थ्य नहीं है? इन दोनों में ये सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को ये प्रकट कर सके। ये भगवान को प्रकट नहीं कर सकते। और भगवान को प्रकट कौन कर सकते हैं? वो है समर्थ सद्गुरु। यदि कोई समर्थ सद्गुरु मिल जाए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम प्रयच्छति। योगियों को भी जो वैकुंठ बड़े दुर्लभ है उस वैकुंठ पद की भी प्राप्ति करा देते हैं। कौन? सद्गुरु। गुरु की जब कृपा होती है तो वो भी प्राप्त हो जाता है। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया ये प्रश्न आपका नहीं है, ये समस्त जग का है। ये जग कल्याण के लिए आपने प्रश्न किया। क्योंकि जग क्या है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो कीरेण भासिता। कीरेण सुकेन भासितम। हम सभी क्या हैं? काल के मुख में बैठे हुए हैं। जैसे काल रूपी जो सर्प है, मानो सोचो कि हम किसी अजगर के मुख में बैठे हुए हैं, तो जीवित कब तक है? कब तक रहेंगे जीवित? कब तक रहेंगे? जब तक वो अजगर अपना मुख बंद न कर ले। और जैसे ही मुख बंद करेगा तो राम नाम सत्य। तो हम सभी क्या हैं? काल रूपी सर्प के मुख में बैठे हुए हैं। समय का कुछ पता नहीं, कब किसके साथ क्या हो जाए, कब मेन स्विच बंद हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। और हम सभी को भी भय किस चीज का सबसे ज्यादा है? किस चीज का है? सबसे ज्यादा जीवन में किसी को भी भय हो तो वो होता है मरने का। मरना कोई नहीं चाहता। और इसी भय को दूर करने के लिए, जो मृत्यु भय है उसी का नाश करने के लिए श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का क्या किया? प्रवचन किया। कौन से भय को दूर करने के लिए? मृत्यु भय को दूर करने के लिए।
और कहते हैं कि ये जो भागवत कथा है ये कोई सामान्य कथा नहीं है, क्योंकि देखो आज सबके पास पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी और कोई अन्य पार्टी करवा देंगे, नाच गाना करवा देंगे, लेकिन कथाएं नहीं करवा सकता। क्यों? इसका भी कारण है, हर व्यक्ति नहीं करवा सकता। तो कौन करवा सकता है? कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशं विधाय हि तदो दयति विवेक। कौन करवा सकता है? कि यदि जन्मांतरे पुण्यम भवे तदा भागवतम लभे। जब कई जन्मों के, एक जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्मों के पुण्यों का जब उदय होता है तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने का, कथा कराने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये जो भागवत महापुराण है ये कोई सामान्य किताब नहीं है। इसमें भगवान क्या है? स्वयं विराजमान है, वांगमयी प्रतिमूर्ति है भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण। तो आपके और हमारे पुण्य उदय हुए और फिर से हमें भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों सुनो कि परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। जब श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे किसको? परीक्षित जी को। तो उस समय सभी देवता पहुंच गए अमृत कलश को लेकर और कहने लगे कि महाराज आप ऐसा काम करो, ये अमृत कलश किसको दे दो, अमृत किसको पिला दो? किसको? परीक्षित को। और ये जो कथामृत है ये कथामृत दे दो हमें। तो इसका मतलब, क्योंकि देवता क्या है? देवता चतुर ज्यादा होते हैं, और ऐसे ही अमृत के लिए तो देवासुर संग्राम हो गया था, और बिना बुलाए बिना मांगे यहां वो खुद लेकर आ गए। तो सुखदेव जी सावधान हो गए, कुछ न कुछ गड़बड़ी है, दाल में कुछ न कुछ काला है, नहीं तो महंगी वस्तु क्यों दे देगा कोई ऐसे ही, जिसके लिए मरने मारने को तैयार हो गए। देवासुर संग्राम हो गया और वो अमृत बिना मांगे दे रहे हैं कि पिला दो इसको और हमें कथामृत दे दो।
सुखदेव जी तुरंत सावधान हो गए और सुखदेव जी ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचारेव तदा देवा जिहासः। सुखदेव जी कहते हैं, संसार में कहाँ तो अमृत और कहाँ कथामृत। जिस प्रकार से कांच और मणि की तुलना नहीं की जा सकती, वैसे ही ये सुधामृत और कथामृत की तुलना नहीं हो सकती। और यही सोचकर सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई और उन्हें वापस भेज दिया। क्यों भेजा? अंतर क्या है कथामृत और सुधामृत में? ये जो सुधामृत है ये बेस्वाद है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। और जो कथामृत है सुस्वादु है, कृष्ण रस का स्वाद है इसमें। लेकिन स्वाद किसको आएगा? जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सुनेगा। कोई अहंकार बस सुने उसको स्वाद नहीं आएगा। ये जो सुधामृत है, अमृत है, ये कितना है? सीमित है। लेकिन कथामृत क्या है? असीमित है। जिंदगी भर भी अगर सुनते रहो तो ये कथा पूरी नहीं होगी। कितने ही जीवन निकल जाएंगे लेकिन ये कथा पूरी नहीं हो पाएगी। अमृत पीने के बाद एक ना एक दिन क्या होता है? मरना ही पड़ेगा। लेकिन कथामृत एक बार पी लिए तो उसके बाद जन्म ही नहीं होगा, तो मरने की तो बात ही खत्म है। कथामृत से सीधे मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। और देवताओं को लौटा दिए। सभी देवता पहुंच गए कहां? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने क्या किया? सत्य तुला मंगाई और सत्य तुला के एक पलड़े पर क्या कर दिया? श्रीमद् भागवत जी को रख दिया। और दूसरी तुला पर जितने भी अन्य साधन थे वो सारे रख दिए। लेकिन भागवत जी का जो पलड़ा था वो भारी ही रहा। भारी कौन रहेगा? जिसमें क्या होगा? क्या होगा? वजन होगा, वही भारी होगा। और सत्य तुला पर जब तोल कर देखा ब्रह्मा जी ने तो भागवत जी वाला पलड़ा भारी ही रहा। उसी समय ब्रह्मा जी ने उद्घोष कर दिया। क्या उद्घोष किया? कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठ फलदायका। कलो भागवतम शास्त्रम पठनात् श्रवणात् सत्यः वैकुंठ फलदायकम। ये जो श्रीमद् भागवत है साक्षात भगवत स्वरूप ही है।
और कलयुग में पढ़ने सुनने वाले को मुक्ति का दान देने वाला है। तो बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। सौनक जी कहते हैं कि जब श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है तो ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? ज्यादा दिनों में भी तो सुनाई जा सकती है, लेकिन 7 दिन का ही क्या नियम है? तो सूत जी कह रहे हैं कि यद्यपि श्रीमद् भागवत की कथा को नारद जी ने सबसे पहले ब्रह्मा जी से सुना था। और ब्रह्मा जी को किसने सुनाई थी? ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने अपनी वाणी प्रकट की थी, जो क्या कही गई? चतुश्लोकी भागवत कही गई। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। लेकिन जो सप्ताह श्रवण की विधि है, ये नारद जी को किसने सुनाई? ब्रह्मा जी ने। और सप्ताह श्रवण की जो विधि है वो जो है सनकादिक जो महर्षि थे उन्होंने नारद जी को सुनाई। सनकादिक कौन कौन थे? 4 ऋषि हुए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किनको प्रकट किया था? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन 4 ऋषियों को प्रकट किया था। किस चीज के लिए? कि मेरे साथ में सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन इन्होंने चारों ने कहा नहीं जी, हम तो भगवान का भजन करेंगे, और चल दिए भगवान का भजन करने। तो इन्हीं ऋषियों ने नारद जी को सप्ताह श्रवण की जो है विधि बताई। एक बार क्या हुआ कि बद्री विशाल में नारद जी से इनकी भेंट हो गई। कहाँ? बद्रीनाथ में। कि एकदा तो विशाल आया, चत्वार ऋषयो मला, सत्संगार्थम समायाता, ददृशोस्तत्र नारदो। बद्री विशाल में चारों निर्मल ऋषि जो है सत्संग के लिए आए, और वहां उन्होंने देखा किसको? नारद जी को। ये जो चारों ऋषि थे आए थे सत्संग की इच्छा से, लेकिन जब आगे बढ़ रहे थे तो इनकी नजर पड़ गई नारद जी पर। और जैसे ही नारद जी को देखा तो सनकादिकों ने कहा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवान्, त्वरितं गम्यते कोत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, आपका मुख उदास क्यों है? आपका मुख उदास क्यों है? आप किस चिंता से व्याकुल हो रहे हो? और आप कहां से आ रहे हो, कहां आप जा रहे हो? अरे नारद जी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी निर्धन का धन चोरी हो गया हो, किसी ने लूट लिया हो। क्या बात है? क्योंकि हे नारद जी, ये सांसारिक धन तो संतों का होता नहीं है, इसको तो संत अपना मानते नहीं है। तो क्या बात है? आपके क्या आपके साथ में ऐसा हो गया?
तो नारद जी कहते हैं कि हे कुमारों, हम भी आपके जैसे ही सत्संग प्रेमी हैं और हरि कथा सुनना जैसे आप चारों का व्यसन है वैसा मेरा भी है। अरे महाराज, मैं तो सत्संग की इच्छा थे यहां आया था, लेकिन इस मृत्युलोक पर जब मैं आया, घूमा, तो मैंने क्या देखा? मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो ऋषि कहते हैं, भाई नारद जी, शांति क्यों नहीं मिली? तो नारद जी कह रहे हैं कि शांति कैसे मिलती? कि सत्यम नास्ति तपः शौचम् दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवो वराका कूटभाषिणः। धीरे धीरे साधु संत भी क्या हो रहे हैं? पाखंड में लिप्त होते जा रहे हैं। कहीं कोई सत्य नहीं दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सभी असत्य का सहारा ले रहे हैं। कोई तप नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है, कोई पवित्रता नहीं है, न किसी के मन में दया है और न ही कोई दान करता है। अब जीव मात्र का कलयुग में एक ही धर्म रह गया है। क्या धर्म रह गया है? कि किस तरह से पेट भरा जाए और दूसरा कोई धर्म नहीं है। लेकिन महाराज, इस प्रकार से मैंने ये कलयुग के दोष को देखा और आगे बढ़ा। मैंने सोचा चलो जरा भगवान की क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन जाऊं। और जब मैं श्री धाम वृंदावन पहुंचा तो वहां मैंने क्या देखा कि एक युवती स्त्री के पास दो वृद्ध पड़े हुए हैं और जैसे ही उस युवती ने मुझे देखा, कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। किससे? सनकादि ऋषियों से। कि जैसे ही मैं घूमता घूमता वृंदावन में आया श्री धाम में, तो वैसे ही मेरे को किसने देखा? एक युवती ने देख लिया और जब मैं पास से गुजर रहा था तो उसने मुझे आवाज दी। उस युवती ने कहा कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए, रुकिए और मेरी चिंताओं का नाश करिए, क्योंकि संतों का दर्शन क्या करता है? संसार के जितने भी कष्ट हैं उनको तत्क्षण नष्ट कर देते हैं। इसलिए हे महाराज रुकिए। नारद जी रुक गए। नारद जी ने पूछा, हे देवी तुम कौन हो? ये जो दोनों हैं ये तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे चारों ओर जो ये नारियां हैं ये देवियां कौन हैं? आप विस्तार से अपने बारे में बताइए। आपको क्या कष्ट है, आप मुझे बताइए। तो देवी कहती है कि अहम भक्तिरिते ख्याता
इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगीन जर जरो। महाराज मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दोनों हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये जो देवियां हैं ये गंगा आदि देवियां हैं। आज समय विपरीत होने के कारण ये वृद्ध हो गई। उत्पन्ना द्रविड़े साह वृद्धि कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा जन्म दक्षिण में हुआ और कर्नाटक में मेरा पालन पोषण हुआ। महाराष्ट्र में मैं कहीं कहीं सम्मानित हुई, किंतु कांचन लोभी गुजरात प्रदेश तक आते आते मैं जीर्ण शीर्ण हो गई। फिर मैं आ गई वृंदावन, और यहाँ वृंदावन में आकर मैं तो युवती हो गई, लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र हैं इन्हें यहाँ भी कोई पूछ नहीं रहा है। वृंदावन में भी जो है भक्ति वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य वाले कम ही मिलेंगे। और महाराज अगर आपने मेरे पुत्रों को स्वस्थ नहीं किया तो फिर मैं क्या करूंगी कि इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। यह स्थान छोड़कर मैं चले जाऊंगी। कहाँ? विदेश चले जाऊंगी, अन्यत्र चली जाऊंगी। तो जैसे ही नारद जी ने सुना, नारद जी ने सोचा अरे ये तो भक्ति है, अगर भक्ति ही यहाँ से चली जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि शृणुष्वावहिता वाले युगो यमदारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। हे देवी, ये कलयुग का धर्म है। ये कराल जो कलिकाल है, इसी के कारण सदाचार, योग, तप सब नष्ट हो गए हैं। और अभी तो धीरे धीरे क्या होगा कि वर्षे वर्षे क्रम जाता मंगलमनापि दृश्यते। जैसे जैसे समय गुजरेगा शुभ दिखना कम हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे कलयुग का समय आ रहा है, प्रत्येक दिन कोई न कोई ऐसी घटना जो है, ऐसी खबर आ जाती है कि जिस पर भरोसा नहीं होता। अरे आज तक तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। तो जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, मंगल दिखना दूभर हो जाएगा। और धन्य है वो वृंदावन धाम जिसके संयोग से क्या हो गया, आप युवती हो गई।
तो श्री भक्ति देवी कहती हैं कि हे महाराज, जब ये कलयुग इतना बुरा है, इतना अपवित्र है, तो इसको रहने ही क्यों दिया? और भगवान से ये सब कैसे देखा गया? तो नारद जी कहते हैं कि हे देवी, इसका भी कारण है। तो भक्ति देवी ने कहा, लेकिन राजा परीक्षित ने भी इसको क्यों छोड़ा? तो नारद जी कहते हैं, हे देवी सुनो, कि राजा परीक्षित ने कलयुग को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसमें अवगुण तो बहुत थे, लेकिन एक महान गुण था जो किसी भी युग में नहीं है। कौन सा? कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। और अब रही बात कि भगवान ने इस कलयुग को कैसे रहने दिया, या भगवान से ये सब अधर्म कैसे देखा जाता है। तो अयम तो यो युग धर्मो, ये जो कलयुग है इसका धर्म ही ऐसा है, इसलिए इसका तो स्वभाव ही ऐसा है। तो भक्ति महारानी के द्वारा श्री नारद जी की स्तुति की गई। भक्ति महारानी ने नारद जी को प्रणाम किया, हाथ जोड़कर नारद जी की स्तुति की कि जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलया ध्रुवाद पदमपि यातो यत्कृपातु ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्र ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे देवऋषि, आप धन्य हैं। आप जैसे संतों का दर्शन लोक में समस्त सिद्धियों का कारण होता है। आपके दर्शन हो गए तो समझो कि कुछ न कुछ मंगल होने वाला है। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सरेदातपने से शशि अपहर से प्रहलाद जी ने माया पर विजय प्राप्त कर ली, ध्रुव जी ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। हे मंगलमय ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो नारद जी कहते हैं, हे देवी, कि वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथं श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखम गमेष्यति। हे देवी, व्यर्थ की चिंता आप कर रही हो। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। किसका?
भगवान के श्री चरणों का चिंतन करो, उनके नाम का आश्रय लो, उनके श्री चरणों का आश्रय लो, दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। और तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम न प्रवरतये। तुम्हें लोक में, यदि इस लोक में सबके मन में मैंने प्रतिष्ठित नहीं कर दिया तो मैं हरि का दास नहीं। ये कहकर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कान में बोलना शुरू कर दिया कि मुखम संयोज करणांते। अपना मुख ले गए कहां पर? उनके कानों के पास, और शब्द मुच्चे समुच्चर ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्यम प्रबुद्धताम। जोर जोर से आवाज देने लगे, अरे ज्ञान वैराग्य उठो। जब बहुत बार जो है चिल्लाए जोर जोर से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद कि वेद वेदांत घोषे गीता पाठेर मुहुर मुहु। बार बार वेद वेदांत और गीता का पाठ करने लगे। एक क्षण के लिए दोनों जागते, फिर आलस्य के कारण सो जाते। बहुत देर तक जब ये चलता रहा वो आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि हे नारद जी, आपका जो प्रयास है ये जरूर सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एदर्थम तो सत्कर्म सुरर से त्वम समाचर। सत्कर्म करो। नारद जी सोच में पड़ गए, अब ये सत्कर्म क्या है? और नारद जी सत्कर्म के खोज करने के लिए चल पड़े। अब जैसे जैसे आगे बढ़े, जितने संत महात्माओं को पता लगा तो चारों ओर हाहाकार मच गया कि हाहाकारो महानासी त्रैलोके विस्मयावह वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर विबोधिता। सब तीनों लोकों में हाहाकार क्यों मच गया? जितने भी बड़े बड़े महात्मा संत विमलात्मा बैठे हुए थे, सब सोचने लगे, अरे ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं नारद जी, ये अपने आप में अथाह ज्ञान का भंडार है। और जब इनको सत्कर्म का पता नहीं तो दूसरे को क्या होगा? नारद जी आगे बढ़े तो कई महात्मा मौन बैठ गए, कहीं ये न वो हमसे पूछ ले। अपने शिष्यों से कहला दिया कि हम बाबा मौन व्रत में हैं। कोई कहीं गुफाओं में छुप गई। अब नारद जी ने सोचा ये सत्कर्म क्या है, कोई उत्तर देने वाला नहीं मिल रहा है। तो नारद जी कहाँ पहुंच गए? सीधे बद्रिकाश्रम में पहुंच गए। नारद जी ने सोचा कि मैं जाकर वहां क्या करूंगा? तप करूंगा। भगवान प्रकट होंगे, फिर भगवान को ही पूछूंगा कि ये सत्कर्म क्या है। लेकिन महाराज जैसे मैं आगे बढ़ रहा था आपके दर्शन हो गए हैं। आप दिखने में भले ही बालक हो,
लेकिन आप क्या हो कि पूर्वेशामपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी आप पूर्वज हो। और सदैव कहाँ रहते हो कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परः लीलामृत रसोन्मत्तः कथा मात्रेक जीविनः। सदैव वैकुंठ में ही आप रहते हो और क्या करते हो? हरि का कीर्तन करते हैं। आप सदैव तत्पर रहते हो हरि नाम कीर्तन करने में। कथा मात्र ही आप लोगों का क्या है? जीवन का उद्देश्य है। कथा मात्र को सुनना, भगवान की कथाओं को गाना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। तो सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, अब आप चिंता को छोड़ो और भगवान का चिंतन करो। हम तुम्हें उपाय बताते हैं। श्रीमद् भागवत ही वह सत्कर्म है जिसके अनुष्ठान से ज्ञान और वैराग्य दोनों स्वस्थ हो जाएंगे। देखो, भक्ति तो हमारे अंदर है, सबके अंदर है। भक्ति न होती तो आप लोग आते भी नहीं। भक्ति है और ज्ञान वैराग्य हम दोनों के, हमारे दोनों हम लोगों के अंदर नहीं है। अगर ज्ञान भी आ जाए और ज्ञान आ जाए तो अपने आप वैराग्य आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन सबसे पहले क्या होना चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। और भक्ति कैसे होगी? उसके लिए सत्संग सुनना पड़ेगा। पहले पहले जबरदस्ती बैठना पड़ेगा, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अभी आजकल कुंभ का मेला आप लोग देख रहे होंगे, सब लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हैं ना। कुंभ का मेले में वहां ऐसे ऐसे साधु संत आए हैं जिनके सामने हम आप सब जीरो हैं। कई लोग मन में सोचते हैं कि साधु संत वो बने हुए हैं जो क्या है, गरीब हैं या जिनको खाने पीने को नहीं मिला वो संत बन गए। ऐसा नहीं है। वहां पर जाकर देखो, वो तो टीवी में या उसमें दो चार ही दिखा रहे हैं, वहां पर पता नहीं कैसे कैसे बैठे हुए हैं। जो जिनके पास न धन की कमी थी, किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ त्याग कर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान हुआ और उस ज्ञान से वैराग्य हुआ। अब कई लोग पूछते हैं कि जब वो वहां कुंभ में बैठे हुए हैं तो उतना पैसा उनको चढ़ रहा है, वो क्या करते हैं? तो संत जो है समाज के हित में ही पैसा लगाता है, अपना धन लगाता है, नहीं तो उन्होंने क्या करना है। तो संत जो होता है समाज के हित में ही अपना धन लगाता है। तो इसलिए संतों के प्रति सम्मान करें और भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि हे प्रभु, सदैव आप हमारे साथ रहें। क्या रहें? हमारे साथ रहें। दुनिया के साथ के चक्कर में मत रहना। कब छोड़ देगी पता नहीं लगेगा। लेकिन ठाकुर जी ने अगर साथ दे दिया तो वो साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उन्हें हाथ पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब पकड़ लेंगे तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए ठाकुर जी से प्रार्थना करनी। क्या करनी? कि सदैव आप हमारा सहारा बने रहें और हमारा जीवन आपके सहारे क्या हो? कट जाए।
तो बाके बिहारी मुझे देना सहारा, साथ में गाइए। हो बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा। कहीं छूट जाए ना, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, कृष्ण मुरारी मुझे देना सहारा। तेरे सिवा दिल में समाए न कोई, तेरे सिवाय दिल में समाए न कोई, तेरे सिवाय दिल में समाए न कोई, तेरे सिवाय दिल में समाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा। तू ही मेरी कश्ती है, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, ओ कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा, बाके बिहारी मुझे देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया। इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। देखो न हरगिज मैं दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज मैं दुनिया का इशारा, देखो न हरगिज में दुनिया का इशारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाके बिहारी मुझे देना
देना सहारा। हो बाके बिहारी मुझे देना सहारा। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहूं मैं। सुबह शाम तुमको रिझाता रहूं मैं। तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। ओ तेरा नाम मुझे को है प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझे देना सहारा। ओ बाके बिहारी मुझे देना सहारा। 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 जय जय श्री राधे श्याम। बैठ जाइए, आज तो 6 बजे कथा छूटनी है, 20 मिनट बाकी हैं। आज सभी लोग थके हुए हैं। किस किस को आज थकान लगी हुई है? सबको लगी हुई है। चलो कोई बात नहीं। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। तो नारद जी ने सनकादिकों से कहा, महाराज मैंने वेद वेदांत गीता का पाठ सब कुछ कर लिया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये भागवत से क्या होगा? तो सनकादिक कहते हैं कि हे नारद जी, ये भागवत क्या है? ये ही सत्कर्म है। और तुम देखना, भागवत कथा के बाद, कथा के पश्चात क्या हो जाएगा? ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त भक्ति घर घर और जन जन में विहार करेगी। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतालापः ससु गीता सुकादिभि। पंडितों ने
ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहा। सत्कर्म का मतलब होता है जो मुक्तिदायक कर्म हो, मुक्ति को देने वाला हो। और वो क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसका गान किसने किया? सुकादि महानुभावों ने किया। सनकादिक कहते हैं, नारद जी श्रीमद् भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। जैसे वृक्ष में क्या होता है? जड़ से लेकर और अंतिम भाग तक रस विद्यमान होता है ना? लेकिन उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। मानो आम का पेड़ है तो उसकी जड़ में भी रस है ना? आम की जड़ को कूट के देखना, उसमें भी रस निकलेगा। उसकी टहनी तोड़ो, उसके अंदर भी पानी रस है। लेकिन अगर हम टहनी चूसेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो आम चूसने में स्वाद आएगा। तो ये भागवत भी क्या है? कल्प वृक्ष रूपी, ये जो कल्प वृक्ष है उसका पका हुआ फल है। वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, ठीक है ना, उसका पका हुआ फल है और ये सबको सुलभ है, बड़ी आसानी से मिल जाता है। देव कथा सुनने कोई भी आ सकता है, मना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है ना कि मैं एक सुनूंगा दूसरा नहीं सुनेगा, सब सुन सकते हैं, इसलिए ये सुलभ है। तो नारद जी कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजनम समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोहमदान्तकारनाशं नाशं हि विदाहि तदोदयते विवेकः। कई जन्मों के जो पुण्य उदय हो जाते हैं तब सत्संग की हमें प्राप्ति होती है, और अज्ञान के कारण उत्पन्न मोह और अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके विवेक उदित होता है। कहते हैं कि बिना सत्संग के कुछ भी नहीं होता है, और सत्संग भी कब मिलता है? जब भगवान की कृपा होती है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनो सत्संग विवेक न होए, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। बिना भगवान की कृपा से सत्संग भी प्राप्त नहीं होता है। अगर हमें आपको भी सत्संग मिल जाए या हम सत्संग करें तो उसके बाद समझो कल्याण का मार्ग खुल गया। कुमारों ने कहा कि शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामका। हे नारद जी सुनिए, गंगा द्वार समीपे आनंद नामकम तटम
अस्ति। और वहां तुम क्या करो कि तत्रह त्वया, आपके द्वारा वहां पर अप्रयत्नतः ही ज्ञान यज्ञ कर्तव्य, यह यज्ञ अवश्य ही किया जाएगा। कहाँ बोला? गंगा द्वार। ये गंगा द्वार कहाँ है? कहाँ है? कई लोग बोलते हैं हरिद्वार और कई लोग बोलते हैं हर द्वार। हरिद्वार का मतलब क्या है? किससे संबंध है? विष्णु जी से। और हरिद्वार, हर का मतलब शिव से। लेकिन सनकादिकों ने क्या कहा कि गंगा द्वार। और गंगा का संबंध किससे है? गंगा का संबंध हरि और हर दोनों से है, तो इसलिए गंगा द्वार कहा। और सूत जी कहते हैं कि एव मुक्त कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटम समाजग्मो कथापानाय सत्वरा। और इतना कहकर पहुंच गए गंगा द्वार। तीनों लोकों में हल्ला मच गया कि श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए जो रसिक जन थे, वैष्णव जन थे, सबने दौड़ लगा दी। कौन कौन आए कि भृगुर्वसिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रिजपे पलादा। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, बड़े बड़े जितने भी संत महापुरुष थे सभी जो है गंगा द्वार की ओर आ गए और सुंदर बालुका के आसन पर सनकादिक विराजमान होकर कथा कहने लगे। कुमारों ने कहा, सनत कुमारों ने कथा सुनाई और कुमार कहते हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चेतं समाश्रये। क्या करनी चाहिए? सदा सेवन करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। किसको? जो ग्रहण करने योग्य हो। और वो कौन है? कहते हैं वो है श्रीमद् भागवत की कथा। श्रीमद् भागवते वार्ता सदा सेव्या सदा सेव्या। क्यों सुननी चाहिए? कह रहे हैं ना कि श्रीमद् भागवत की जो वार्ता है वो क्या करें? बोला सदा सेव्या सदा सेव्या। सदा जो है सुने। लेकिन क्यों सुने? क्योंकि इससे सुनने से क्या होता है कि यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्रं समाश्रये। हरि हमारे चित्त में क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। और ये जो भागवत है इसका फल क्या है? भगवान आकर बैठ जाते हैं श्रवण करने से, कथा सुनने से ही। देखो हम आप सभी बैठे हुए हैं, कथा चल रही भागवत की, हमारे मन में जो अभी मन में मूर्ति किसकी है? जैसे ही नाम सुनते हैं हम कि भागवत की कथा है तो कौन सी छवि हमारे मन में प्रकट होती है? ठाकुर जी की होती है ना। तो वो आकर वो हमारे चित्त में विराजमान हो जाते हैं, मन में बैठ जाते हैं।
और मन में जब बैठ जाते हैं तो निश्चित ही कल्याण है। कि न गंगा न गया काशी, पुष्करम न प्रयागकम, सुख शास्त्र कथायाश्च फलेन समता। किसी भी तीर्थ में चले जाओ, लेकिन श्रीमद् भागवत की बराबरी किसी से नहीं कर सकते। और जीवन में जिसने मानव जीवन पाया हो और मानव जीवन पाकर भी भगवान की कथा न सुनने, भगवान की भक्ति न करे, उसका जीवन पशुतुल्य होता है। और संत कहते हैं कि धिक्कार है ऐसे जीवन को। इस प्रकार सनकादिक जो ऋषि हैं वो महिमा का गान कर रहे हैं। और इतने में ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ में वहां प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, प्रेम करो पा सहसा विरासे, प्रेम करो पा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। नाथेति नामानि मोर बदन्ते, नाथेति नामानि मोर वदन्ति। प्रेम करो पास सहसा विरासे, प्रेम करो सहसा विरासी, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। और भक्ति महारानी बारंबार भगवान के सुंदर नाम का गायन करने लगी। मुनियों के मध्य में चर्चा होने लगी, ये कहां से आई है, कौन है? तो देवी जी ने कहा कि हे ऋषियों, हे मुनियों, अब मैं कहाँ बैठूं? तो सनकादिकों ने कहा कि इयं मधुना कथार्थतः निष्पतितः। हे ऋषियों, ये कथा के अर्थ से उत्पन्न हुई है। और देवी ने पूछा महाराज मैं कहाँ बैठूं? तो बोला जो जो भक्त जन बैठे हुए हैं आप उनके हृदय में बैठ जाइए। क्या कहते हैं सनकादिक? कि आप उन भक्तों के हृदय में बैठ जाइए जो क्या करते हैं? भगवान की कथा सुनते हैं। आप सदैव उन वैष्णवों के हृदय में निवास करें। और जब भक्ति महारानी किसी के हृदय में निवास करती है तो क्या हो जाता है? दुनिया में कितना भी निर्धन वो व्यक्ति हो, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है जिसके हृदय में कौन होता है? भक्ति महारानी निवास करती है। क्योंकि उसके हृदय में स्वयं ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं और फिर कभी भी छोड़कर वो नहीं जाते हैं। तो इसलिए भगवान को अगर पाना है तो क्या? शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी।
भक्ति से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो नारद जी कहते हैं कि महाराज ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, भागवत कथा से हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए। लेकिन महाराज मैं कुछ और पूछना चाहता हूं। तो सनकादिकों ने कहा नारद जी पूछो। तो नारद जी ने कहा कि के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम्। ज्ञान वैराग्य तो चलो ठीक हो गए, लेकिन क्या इससे कोई पापी भी तर जाता है? कृपा करके बताइए। तो ये कल की कथा में, क्योंकि आज थकान हमें भी बहुत हो रखी है, और कल की कथा में कल पूरे 2 बजे से कथा होगी और 6 या 6:30 बजे तक। तो 2 बजे सभी लोग पहुंच जाएं ताकि कथाओं का लाभ ले सके। कौन कौन आएगा? इनकी ओर कैमरा घुमा दो एक बारी, कल फिर घुमाएंगे। तो आज की कथा को हम क्या करेंगे, यहीं पर विराम देंगे। और जो यजमान परिवार है, एक आरती की थाल उनके पास रहेगी, एक अन्य लोगों के पास। आपने अपनी थाल अपने पास ही रखनी है। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे, लेकिन अभी नहीं, जब बोलेंगे। तो उससे पहले एक हमारे संगीत आचार्य जी और उसके उपरांत आरती प्रसाद सभी लोग लेकर जाएंगे और कल 2 बजे समय से पहुंच जाएंगे। बोलिए राधा रमण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, हो चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा
मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, ओ कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली सदा बाग के, यहाँ बदले हैं माली सदा बाग से, ओ यहाँ बदले हैं माली सदा बाग के, यहाँ बदले माली सदा बाग से। मेरी चाहते की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाँद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आइए आरती के लिए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। ओम आरार्धिक्यम इदगुं हविः प्रजननं मे असुदसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यवयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतुन्नं पयोरेतो अस्मासुदतः। जय नारायण नारायण, 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 जय नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंच
कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरणी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही 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 प्रभु के महिमा के आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे